गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो इसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मीनिंग, इसका कौन से स्किल्स चाहिए हमें इसे सॉल्व करने के लिए और इसे हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मीनिंग सबसे पहले हम देखते हैं। मीनिंग क्या है? The word comprehension means the ability to understand what you listen or what you read. It is an exercise which aims at improving or testing one's ability to understand a language. जो comprehension है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, ठीक है, जो आप सुन रहे हो और जो आप रीड कर रहे हो। इससे क्या होता है कि हमारी जो एबिलिटी है एक भाषा को समझने की वो टेस्ट होती है। नेक्स्ट इज इन कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट यू आर गिवन अ पैसेज और अ पैराग्राफ और टू। These paragraphs show the idea or mood concerning issues, their solution that the author provides. Your main task is to answer the question asked from the passage. तो इसका मतलब क्या है कि हम जैसे आपने देखा ना, हम चैप्टर रीड करते हैं, उसमें हम पूरा चैप्टर रीड करके देन हम देखते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन निकला है, क्या आइडिया है इस चैप्टर का, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। सेम प्रोसीजर होता है इसमें भी। ये जो पैराग्राफ्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि हमने क्या रीड किया है, उसका क्या मीनिंग है और उसके रिलेटेड हम फिर क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। नेक्स्ट इज कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं अच्छे तरह से कोई पैसेज को सॉल्व करने के लिए। टू डेवलप अ बेटर लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन वन रिक्वायर्स सर्टन स्किल्स। अब वो स्किल्स कौन से हैं? फर्स्ट इज लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिक होना चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर लॉजिकली देना, मीन्स कोई सेंस होनी चाहिए उसकी। द एबिलिटी टू इन्फर का मतलब होता है किसी चीज़ को कंक्लूड करना, उसका निचोड़ निकालना। एनालिटिकल एबिलिटी होता है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के उसको एनालाइज करना। नेक्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी, रीजंस देने, ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेन मोटिव और द आइडिया ऑफ द ऑथर, मीन्स क्या आइडिया है ऑथर का, वो क्या समझाना चाहता है हमें अपने पैराग्राफ के थ्रू, वो क्लियर होना चाहिए हमें। रीडिंग स्पीड, हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अगर रीडिंग स्पीड हमारी स्लो होगी तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा एक ही पैराग्राफ को सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी पावर। अब जब हम कोई पैराग्राफ रीड करते हैं तो उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आते हैं, उसके लिए हमारी वोकैबुलरी पावर अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड्स जो हम स्पेशल यूज़ करते हैं पैराग्राफ्स में। Remembering some important information from the paragraphs, otherwise we need to refer the paragraph again and again, which will consume more time. हमें क्या करना है कि हमें जो important points है ना पैराग्राफ के, उनको हाईलाइट कर लेना है, so that हमें बार बार पीछे पेज करके रीड ना करना पड़े या बार बार हमें रीड ना करना पड़े वो पैराग्राफ। उससे क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। अब स्ट्रैटेजी क्या है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करने की, कैसे कर सकते हैं? रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल। जैसे ही आपको वो पेज मिला है जिस पे वो पैराग्राफ दिया, उसको जल्दी जल्दी रीड करो कि आपको समझ भी लगे साथ में। गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट। इट्स नॉट कि आप सिर्फ रीड कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, समझना भी है। Underlined important lines or part of the passage to answer the question. Important lines को understand करना है, उनको फिर underline भी करना है। It will also help to understand the main idea. ठीक है। Try to translate a complex line in a easy one in your own words. आपने देखा कोई मुश्किल लाइन है, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो जब आप आंसर लिखोगे आप अपनी तरफ से वर्ड्स लिख सकते हो जिससे इजी सेंटेंस बने। दिस विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एंड इन सीकिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द पैसेज। जब आपको पैसेज आए ना तो क्वेश्चंस देख लो, ठीक है,
जो दिए हुए हैं पैराग्राफ के एंड में, उसके अकॉर्डिंग ना कीवर्ड्स जो होते हैं उनको मार्क कर लो पैराग्राफ में। उससे क्या होगा, एक तो आपको लॉजिकल कनेक्शन पता लग जाएगा कि रीज़न क्या है ये वर्ड यूज़ करने का, ठीक है। और साथ ही साथ पता क्या होगा, आप इजीली जो है रिप्लाई कर पाओगे या आंसर दे पाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड सम सर्टन अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग द लाइन थॉरली। अगर आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगता है, उस लाइन को बार बार रीड करो, उसका मतलब निकालो कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है। डिटर्मिन द मेन आइडिया, टोन और मूड, इन्फ्रेंशियल रीजनिंग एंड अदर डिटेल्स फ्रॉम द पैराग्राफ। इन्फ्रेंशियल रीजनिंग का मतलब होता है कंक्लूड करना, वर्ड्स को, पैराग्राफ को पढ़ के कुछ उसमें से फैक्ट्स निकालने, ठीक है। डू नॉट अज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ। ये नहीं है जो आप अपनी तरफ से सोच रहे हो या जो आपका बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। जो पैराग्राफ में दिया आपने उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। लुक बैक एट द पैराग्राफ व्हेन इन डाउट। जब भी आपको डाउट हो, बार बार पैराग्राफ को रीड कर लो, फिर से देखो, ठीक है। Read the questions and all the alternative provided and choose the most appropriate one. Questions को बार बार रीड करो और देन सेंटेंस जो appropriate मतलब जो बिल्कुल मेल खाता हो ना आंसर, वो लिखो फिर। नेक्स्ट स्मॉल टिप। एक टिप है कि जब भी आप कोई every time you read something, do not ignore an unknown word to find its meaning immediately. This will help you a lot to learn new words, but don't forget to use them in your day-to-day conversations whenever possible. In this way, keep working on your vocabulary without stopping. इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो, आपको कोई ऐसा वर्ड आता है जो आपने पहले नहीं सुना, तो आप उसको अंडरलाइन कर लो, उसका मीनिंग फाइंड करो, देन फिर उस वर्ड को अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करो, सो दैट आपकी जो वोकेबलरी है, आपकी जो इंग्लिश है, वो इंक्रीज हो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो। कल हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे और आप जो है क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, ठीक है। आंसर दोगे मुझे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रीड करके।